एक ऐसा देश जहां परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ की बड़ी बड़ी चमचमाती इमारतें, हरियाली से भरे गार्डन्स और शानदार नाइट लाइफ हर किसी का दिल जीत लेते हैं। ये एक छोटा सा द्वीप है जो एरिया के हिसाब से दिल्ली का भी आधा है। खास बात यह है कि जब 1963 में ये देश आजाद हुआ तब यहाँ भारी गरीबी थी। ज्यादातर आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन बसर करने को मजबूर थे। लेकिन आज यहाँ अमेरिका वो हाल है कि हर 6 परिवारों में एक परिवार करोड़पति है। अगर विदेश टूर की बात आती है तो सबसे पहले इसी का नाम लोगों की जुबान पर आता है। इस देश का नाम है सिंगापुर, जो कैपिटा जीडीपी के मामले में यूके, फ्रांस के अलावा अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी आगे है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि झुग्गी झोपड़ियों वाला सिंगापुर आखिर कैसे इतना अमीर बन गया। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सेरेब्रल सर्कल। सिंगापुर, जिसे आज एशिया के अमीर देशों में गिना जाता है, 20वीं शताब्दी के मध्य तक सबसे गरीब देशों में से एक हुआ करता था, जहां लोगों के पास पैसे की इतनी कमी हुआ करती थी कि वो खाने पीने जैसी दिक्कतों का सामना करते थे। ये कहानी शुरू होती है साल 1965 से, जब सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। उस समय यह देश गरीब, पिछड़ा और राजनीतिक रूप से अस्थिर था। यहाँ के नागरिक अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों से आते थे, जिनमें चीनी, मलय और भारतीय सबसे ज्यादा थे। सामाजिक असमानता और संसाधनों की कमी के कारण इसके हालात बेहद खराब थे। सिंगापुर के पास ना तो खेती के लिए जमीन थी और न ही खनिज संपदा, यहाँ तक कि देश में पीने का पानी भी नहीं था, जिस कारण इसे इंपोर्ट करना पड़ता था। बेरोजगारी दर लगभग 14% थी और आधी से ज्यादा जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी। इस देश के विकास की कहानी का क्रेडिट काफी हद तक इसके पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू और उनकी टीम को जाता है। ली कुआन यू ने एक सही विजन के साथ देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि शिक्षा, अनुशासन और अच्छा प्रबंधन सिंगापुर को गरीबी से उबार सकते हैं। सिंगापुर की सरकार ने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सख्त कानून लागू किए। यहाँ की न्याय व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया गया कि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं बची। सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। ली कुआन यू ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार अनुकूल नीतियां बनाई। उन्होंने सिंगापुर को एक व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। कम टैक्स दर, व्यापार में सरलता और कुशल बुनियादी ढांचे के कारण बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनीज यहां आकर स्थापित हुई। सरकार ने यह तय किया कि हर नागरिक को अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए ताकि लोग नई टेक्निक्स एंड स्किल्स को सीखकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। शिक्षा का यह मॉडल न सिर्फ रोजगार दिलाने में सफल रहा, बल्कि इसने सिंगापुर को एक नॉलेज इकोनॉमी में बदल दिया। सिंगापुर का जियोग्राफिक लोकेशन इसे बिजनेस के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। यह देश मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित है, जो विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। सिंगापुर ने इस स्थान का फायदा उठाते हुए खुद को शिपिंग हब और लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में स्थापित किया। इसने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की प्रोसेस को अपनाया। सरकार ने आधुनिक बंदरगाहों, हवाई अड्डों और तकनीकी पार्कों का निर्माण किया। इसके अलावा पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के तहत लाखों लोगों को अच्छी क्वालिटी के घर सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए। सिंगापुर ने प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी इकोनॉमी को सेवा क्षेत्र और हाई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ाना शुरू किया। आज यह देश फाइनेंशियल सर्विसेज, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन में सबसे आगे है। ये एक ऐसा देश है जहां अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। ली कुआन यू ने इस विविधता को सिंगापुर की ताकत में बदल दिया। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिला। इसके अलावा सिंगापुर ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। इसे देश में विदेशी मुद्रा का फ्लो बढ़ा और रोजगार के अवसर पैदा हुए, और सिंगापुर ने नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर दिया। इसे देश एक वैश्विक तकनीकी केंद्र बन गया। सरकार ने सभी समुदायों को समान अवसर दिए। इस नीति ने समाज में स्थिरता बनाए रखी और विकास के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया। सिंगापुर ने अपने आप को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया।
यहाँ के विश्व स्तरीय आकर्षण जैसे मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे और सेंटोसा आइलैंड हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा सिंगापुर एक फेमस फाइनेंशियल हब भी है। इसकी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज दुनिया के सबसे भरोसेमंद और कुशल सिस्टम में से एक मानी जाती है। पिछले 20 सालों में सिंगापुर का जीडीपी 295.8% बढ़ा है। इसकी कुल जीडीपी साल 2023 में 673.3 बिलियन सिंगापुर डॉलर थे। सिंगापुर दुनिया के उन 11 देशों में से एक है जिसकी क्रेडिट रेटिंग AAA है, जो मजबूत लोन एलिजिबिलिटी का प्रतीक है। पिछले 10 सालों में वहाँ लोगों की मंथली इनकम 3,705 सिंगापुर डॉलर यानी कि लगभग 2.40 लाख रुपए से बढ़कर 5,197 सिंगापुर डॉलर यानी कि 3.35 लाख रुपए हो गई है। वही सिंगापुर में कानून का शासन है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा और देश में कानून और व्यवस्था कायम रही। एक गरीब देश से दुनिया के सबसे धनी देशों में सबसे बड़ी वजह हमेशा इसके दूरदर्शी नेतृत्व को दिया जाएगा। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने जिस तरह से देश का नेतृत्व संभाला और आगे ले गए, वहाँ की नीतियाँ बनाई, उन्हें लागू किया, वह सबसे खास बात बन गई। उनका व्यावहारिक शासन आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और निवेश के लिए एक स्थिर वातावरण बनाने पर केंद्रित था। शुरू में सिंगापुर विदेशी निवेश पर बहुत ज्यादा निर्भर था, लेकिन फिर वित्त, प्रौद्योगिकी और सर्विस सेक्टर में विविधता लाकर उसने अपनी सफलता की कहानी लिखनी शुरू हो गई। वह एक सेक्टर निर्भर नहीं रहा, जिससे आर्थिक उतार चढ़ाव की आशंका कम हो गई। सिंगापुर व्यक्तियों और कॉरपोरेशन के लिए कम टैक्स लेता है। इससे भी उसने विदेशी निवेश को आकर्षित ही नहीं बल्कि स्थानीय तौर पर भी लोगों को बिजनेस करने और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था बदली, वैसे वैसे सिंगापुर भी बदला। अपने पहले 2 दशकों के दौरान सिंगापुर की अर्थव्यवस्था प्रति साल लगभग 10% की दर से बढ़ी। पहले सिंगापुर मसालों, टीन और रबर का व्यापार करता था, फिर ये फार्मास्यूटिकल्स भी करने लगा। 1975 तक सिंगापुर ने एक बड़ा औद्योगिक आधार स्थापित कर लिया। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 1965 में 14% से बढ़कर 22% हो गई थी। सिंगापुर का जीवन स्तर अब फ्रांस जैसे देश की तुलना में बहुत ऊंचा है और जल्द ही ये दुनिया में टॉप पर जाने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए सिंगापुर में शिशु मृत्यु दर में भी किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से सुधार हुआ है। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सुधार हुआ है और 2030 तक अनुमान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति इसी देश में होंगे। सिंगापुर की कहानी केवल सफलता की ही नहीं है, बल्कि इसने कई चुनौतियों का सामना भी किया। बढ़ती जनसंख्या, सीमित संसाधन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच इस छोटे से देश ने खुद को निरंतर अपडेट और मजबूत किया। सरकार ने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ग्रोथ पर भी ध्यान दिया। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे हरित शहरों में से एक है। सिंगापुर की सफलता में सिखाती है कि सीमित संसाधन और प्रतिकूल परिस्थितियां भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती, यदि आपके पास सही दृष्टिकोण, कुशल नेतृत्व और मेहनती नागरिक हो। गरीबी से अमीरी तक का यह सफर डिटर्मिनेशन, इनोवेशन एंड डिसिप्लिन का सबूत है। सिंगापुर आज न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सेरेब्रल सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।